लेकिन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया के किसी मुल्क को ले लीजिए, मेरा अपना जाती 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, इस मुल्क को, इस देश के अंदर करोड़ों गद्दारों से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है। और ये गद्दार, ये एंटी इंडिया एलिमेंट दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। 5 आते हैं, फौज 5 मार देती है, 6 आते हैं, 6 मार देती है। आसाम में होता है, सब जगह होता है। लेकिन इस देश में सिविलियन ड्रेस में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नरेटिव लेके आते हैं कि उन्हें इस बात की शर्म और इस बात का डर नहीं होता भाई साहब, कि टेलीविजन पे आके कहते हैं कि हमने 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं और इस बार आपको तय करना है कि आप कहां जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये नरेटिव खतरनाक है, ये सोच खतरनाक है। 2-4 आतंकवादी, 2-4 को मारने से काम नहीं बनेगा अगर आप नहीं सुधरे। आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी, उसका पता नहीं है, कश्मीर की घटना पता नहीं पिछली बार मैंने अजय भाई बताई थी कि नहीं बताई थी। कश्मीर में एक कश्मीरी हिंदू पंडित लेडी ने छोटे से बच्चे को 5वीं क्लास में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया। वो पड़ोस में रहता था। वो लेडी रिटायर हो गई। वो लड़का जिसको इतनी दूर तक पढ़ाया, पड़ोस में रहता था। इस बचपन से जिसको पढ़ाया होगा, टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है वो माँ बाप से ज़्यादा होता है। उसी लड़के ने 19 जनवरी 1990 को उस औरत के घर में घुसा। उसने पूछा, हाँ तुम क्यों आए हो? वो आगे बढ़ा, उसको गिराया, उसका रेप किया और 56 वार किया उसके ऊपर और मर्डर कर दिया। जिन हिंदुओं को यह गलत फहमी है इस देश में, नहीं नहीं यार तुम क्या बात करते हो यार, कैसी बात कर रहे हो पुष्पेन, तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम देश में खाई पैदा कर रहे हो। भाई हम जब नहीं थे तब भी तो खाई थी। हम तो 65 में आए हैं, हमारी तो उत्पत्ति 65 में हुई। उससे पहले क्या हो रहा था? सन 1935 में ये सरदार जी बैठे हुए हैं। 35 में भी लाहौर में लोग यही कहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार, अरे ये हो ही नहीं सकता। 40 में हो गया, 5 साल बाद हो गया। आपको अपने पड़ोस में कौन रहने आया, कब रहने आया, ये क्यों रह रहा है, ये यहां क्यों बैठा हुआ है, इसका पता नहीं है। ये पता रखने के लिए सरकारें आएंगी, सेना अपना काम करेगी, समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, बगैर किसी शर्म के निभानी चाहिए। और अपने आप को इस बात से दूर कर लेना चाहिए कि पुष्पेंद्र कुमार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए, हमारे सारे दोस्त मुसलमान, हमारा रहना सहना मुसलमान, हमको पुष्पेंद्र खां कहते थे, अब वो यकायक उनको लगा इसको क्या हो गया। तो मैं आज भी ये कहता हूं कि मेरी जबान से जिस दिन भी, चाहे कुरान मजीद हो, इस्लाम हो, मोहम्मद साहब हो, किसी की शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन सच बोलो, जो कुरान में है उसे सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। तुम कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। तुम्हारी कौम पूरी दुनिया में इस्लाम और कुरान को दिखा दिखा के लोगों की हत्याओं को जस्टिफाई कर रही है। पुष्पेंद्र ने किसी से नहीं कहा कि मुसलमान को मारो। आपके अंदर जब इस शक्ति का बोध होता है कि आपके पूर्वजों का खून आपके अंदर है, आप शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप और भगत सिंह से लेकर के तमाम जितने हमारे गुरु हैं, जब उनका बोधन करते हैं तो आप सही जगह बटन दबाने लगते हैं। और इसलिए लोग परेशान हैं। ये उथल पुथल चलेगी, अभी ये लड़ाई अगले 10-15 साल चलेगी। इसलिए व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता पे ऐसे किसी भी आदमी को बिठाए रहिए जो सिर्फ लगाम पकड़े रहे, बाकी काम समाज कर लेगा खुद। इसलिए समाज का जागृत होना बहुत महत्वपूर्ण है।